बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे चंदा मांग रहे हैं मदरसे के लिए। तो ये जिस आदमी ने जगह दी है, देखो कितना प्यारा टाउन नहर के किनारे पर, और उसने वहाँ पे जगह दी है। और उसकी हिम्मत, देने वाले की हिम्मत, और फिर आगे इन मेहनत करने वालों की हिम्मत देख लें कि ये किस लिए मेहनत कर रहे हैं। जगह देने वाला किस लिए जगह दे रहा है, मेहनत करने वाले किस के लिए मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं। ये अपनी आंखों से ये बहारें देखेंगे कि ना देखेंगे, पर ये मस्जिद मदरसा बनेगा, लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि मुसलमानों के बच्चे मुसलमान बन जाएं, अपने अल्लाह को पहचान लें, अपने नबी का तारफ़ उनको हो जाए, और सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ उनको समझ में आ जाएं। उन्होंने किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं और दुनिया में आए क्या करने के लिए हैं। इस सारी जदोजहद मेहनत के लिए मुसलमान अपनी जान, धड़, माल की कुर्बानी लगाता है। देखें, आजकल लोगों के पास 1 मिनट 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता, और ये लोग सड़क के किनारे बैठ कर मांग रहे हैं, और मांग कर, मुसलमानों से मांग कर, और मस्जिद मदरसे की तमीर पर ख़र्च कर रहे हैं। और देखें कितना प्यारा, मैं आपको साथ साथ टाउन का विज़िट भी करवा रहा हूँ कि कितनी प्यारी लोकेशन और कितना प्यारा माहौल में उन्होंने जगह दी है। अगर वो बेचते तो पता नहीं कितने रुपए इससे कमा सकते थे, पर उन्होंने इस कुर्बानी दी और अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दी। साथ साथ विज़िट भी करें, साथ साथ देखें भी सही। और चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि नाज़रीन, ये सारी मेहनत कोशिश जो होती है लोग करते हैं, ये सिर्फ़ इसी वजह से कि मुसलमानों के बच्चे मुसलमान बन जाएं। और अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में पैदा किया, वो अपने मकसद को समझ जाएं, अल्लाह की पहचान कर लें, मोहम्मद अरबी की पहचान हो जाए, और जो वो मिशन लेकर आए, जो काम लेकर आए, वो काम करने वाले बन जाए। तो जब सबसे पहले मुसलमान का बच्चा मुसलमान नहीं बनेगा, तो फिर वो कुछ और बन जाएगा। फिर उसको जो रास्ता, जो चमकती चीज़ नज़र आ जाएगी, वो उसकी तरफ दौड़ जाएगा। वो कहेगा यही हक सच है। जो सामने नज़र आएगा वो उसकी तरफ दौड़ेगा, जो चमकता हुआ नज़र आएगा वो उसकी तरफ भाग पड़ेगा। जब ईमान मजबूत नहीं होगा, अकीदा मजबूत नहीं होगा, अल्लाह रसूल की सही तरीके से पहचान नहीं होगी, तो तब तक आप सही तरह अपने यकीन, ईमान से पुख्तगी की बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ लोगों की बातों पर चलते रहेंगे, लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी आपकी यूं ही गुजर जाएगी। और आपने अगर बचपन में सही तरह से कुरान ना पढ़ा, कुरान को समझा ना, कुरान को पढ़ा ना, तो यकीन करें कि सारी ज़िंदगी आप कुरान नहीं पढ़ सकते। लोग कहते हैं कि पैसे के ज़रिए सब कुछ हो जाएगा, पैसा कमा लो सब कुछ आ जाएगा। मैं बड़े बड़े पैसे वालों से, बिजनेसमैन से पूछता हूँ कि भाइयों, पैसा आपके पास है, दौलत आपके पास है, आने जाने, गाड़ियाँ, कोठी, बंगले, सब कुछ है, तो मुझे चंद आयतें कुरान की पढ़कर तो सुना दो। या अगर आपने कुरान नहीं सीखा तो कुरान आप सीख कर दिखा दो मुझे। तो आपने बूढ़े बूढ़े देखे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको मशवरे दे रहे होंगे, उम्रें गुजार कर अपना तजर्बा शेयर कर रहे होंगे, और चौक चौराहों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें, हिकमत की बातें बता रहे होंगे। पर उनको अगर चंद देर, थोड़ी सी देर कुरान पढ़ना पड़ जाए तो उनको मुसीबत नज़र आ जाती है, और कुरान पढ़ते हुए उनकी ज़ुबानें लड़खड़ा जाती हैं। तो किस वजह से? कि ये हमारा कसूर है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हमने सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, मुसलमान नहीं बनाया। इसी वजह से ये आज कुरान पढ़ने के काबिल नहीं हो पाए। ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, उनके करीब हों, और अपने बच्चों को इनके साथ जोड़ें। इंशाअल्लाह वो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। जब ये मुसलमान, आपके बच्चे मुसलमान बनेंगे, तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि असम्बली में फ़लाँ बिल पास हो गया, तो वो मौलवी कहाँ था, वो फ़लानी जमात वाला, मजहबी जमात वाला कहाँ था। तो भाइयों, क्या आपने जिसको नुमाइंदे को इंतखाब किया, क्या आपने किसी काफर को वोट दिया था? आपको वोट देते हुए तो मजहबी याद ना आया, वोट देते हुए तो मुसलमान याद ना आया, वोट देते हुए तो इस्लाम वाला और दाढ़ी वाला याद ना आया, और जब असम्बली में कोई ऐसा बिल पास हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि मौलवी कहाँ गया। वोट देते हुए ये बातें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। आपने 75 साल में 16 नाली के लिए वोट दिए,
پر اب آج جب اسمبلی میں غلط بل پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مولوی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو بھائیوں، سچے اور ایمان کے ساتھ بتائیں، سب سے بڑا محافظ آپ کا آج کا مولوی ہے، مسجد کا امام آپ کا محافظ ہے۔ تو ان کا تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کو آگے لے کر آئیں، اور ان کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کبھی آپ کو ڈبوئے گا نہیں، کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، کبھی پاکستان کے مخالف نہیں چلے گا۔ تو ساری دنیا اگر مخالف ہے تو مولوی کی ہے، آپ مولوی کے مخلص بن جائیں، مولوی کے محب بن جائیں۔ انشاءاللہ مولوی کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا اور پاکستان کا محافظ اور مستقبل بنے گا، آپ کے بچوں کا بھی مستقبل بنے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔